एमबीए करने वाले हो और प्लान है कि सिर्फ सीजीपीए के पीछे भागोगे, तो भागने की आदत डाल लो। मैं अभी से बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आपको बॉस के पीछे भागना पड़ेगा, जॉब स्विच के लिए लोगों के पीछे भागना पड़ेगा, नेटवर्क तो आपका होगा नहीं, तो वैसे ही आपको लोगों के पीछे भागना पड़ेगा। तो आप भागने की आदत डाल दो, क्योंकि भाई पढ़ाई तो सब करने वाले हैं और डिग्री सबको मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, पर रियल सक्सेस उनको ही मिलेगी या नेक्स्ट लेवल लाइफ में वो लोग अचीव कर पाएंगे जो क्लासरूम के बाहर भी सीखने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। मेरा भी पहले प्लान था एमबीए ज्वाइन करने से पहले कि आई विल गो टू एन एमबीए कॉलेज, आई विल ज्वाइन एन एमबीए कॉलेज एंड देन आई विल जस्ट फोकस ऑन माई सीजीपीए और उससे लाइफ सेट हो जाएगी। पर पहले 3 महीने में मेरा ये भ्रम टूट गया, क्योंकि मैंने टॉपर्स को देखा कि वो लोग भी प्लेस नहीं हुए हैं और वो लोग भी स्ट्रगल करते हैं प्लेसमेंट के लिए। तब मेरे को मालूम पड़ा कि भाई सिर्फ सीजीपीए इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स। तो मैं उसके ऊपर बाद में रिसर्च करने लगा और उसके बाद मेरे को ये 5 स्किल्स के बारे में पता चला दैट इफ़ यू मास्टर दिस 5 स्किल्स, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पीछे भागेगी। तो वो 5 स्किल्स है ये। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। भाई लोगों को ये पता ही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट थिंग, इंटरव्यू में आप जाओगे, यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर वर्ड्स। मतलब भाई आप 10 मिनट का आंसर नहीं दे सकते हो। बेस्ट कम्युनिकेटर इज द पर्सन हु कैन से इट इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्ड्स इन सेकेंड। अगर आप इलॉन मस्क भी हो, आपके पास इतना अच्छा आइडिया है, पर अगर आपको उस आइडिया को लोगों से कम्युनिकेट करना ही नहीं आता है, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। सो फर्स्ट थिंग, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड इज नेटवर्किंग। भाई एमबीए कॉलेज में लोग आते हैं नेटवर्किंग के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। सेकेंड, नेटवर्क इज नेटवर्थ। भाई तो नेटवर्क बनाने के लिए फर्स्ट थिंग, मतलब वापस फर्स्ट पॉइंट रिलेट हो रहा है इसमें, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, आपको लोगों से बात करनी आती होगी, तभी आप अच्छा नेटवर्क बना पाओगे। एंड इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर नेटवर्क्स टू ग्रो देम और टू नर्चर देम। एंड सेकेंड, you need to every day consciously put efforts to build your network throughout the 2 years। ऐसा नहीं कि भाई एक बार आज इससे बात कर ली नेटवर्क बन गया, नहीं भाई, you need to provide them with value, first thing। and second, people should think that you are a valuable person, then only they will entertain you। because for example मैं हूँ शेख पटेल हूँ, मेरे को पूरे मतलब मेरे कॉलेज में 400 लोग जानते थे, पर मैं अगर वैल्यू मतलब मैं किसको हेल्प करूँगा, वैसे तो मैं सबको हेल्प कर देता हूँ, पर 2 टाइप के पीपल को मैं सबसे ज़्यादा फेवर कर सकता हूँ। फर्स्ट, इफ़ आई फाइंड वैल्यू इन देम, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर वो मेरा अच्छा दोस्त हो। फॉर एग्जांपल 400 लोग हैं, एक एक्स नाम के बंदे ने मेरे को कॉल किया कि भाई शेर भाई मेरे को ये काम करने का है, तो देन आई विल गिव हिम सम कॉन्टेक्ट्स और अगर मेरे से जो भी हेल्प हो मैं हेल्प कर दूँगा। बट इफ़ परम अग्रवाल, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरे को कॉल किया, तो भाई लिटरली मतलब मैं 2-3 फ़ोन, जितने भी फ़ोन हो गए उसके लिए घुमाऊंगा कि भाई परम भाई का काम निकलना चाहिए, कुछ भटकना नहीं चाहिए। लिटरली आई विल पोर इन एवरी ऑफ माई रिसोर्स परम को हेल्प करने के लिए, फर्स्ट। एंड सेकंड, अगर कोई हाई वैल्यू वाला बंदा भी मेरे को फ़ोन कर रहा है, देन ऑल्सो आई विल डू द सेम फॉर हिम। उतना फ़र्क होता है। तो नेटवर्किंग, फर्स्ट थिंग नेटवर्किंग इज़ इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, हाई वैल्यू पीपल शुड फाइंड वैल्यू इन यू, देन ओनली दे आर गोइंग टू एंटरटेन यू। वरना कोई एंटरटेन नहीं करेगा भाई, सब लोगों के पास बहुत काम होता है, कोई किसको एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आप वैल्यूएबल हो तो ही लोग आपसे बात करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो ऐसी बात कर रहा है भाई, ऊपर नीचे कर रहा है। दिस चैनल इज़ फॉर ब्रूटल ऑनेस्टी। भाई शुगर कोटिंग वाली बातें मैं नहीं करूँगा। वी हैव टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, तो उसके लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल बातें करूँगा। अगर आपको शुगर कोटिंग वाली बातें चाहिए तो आप दूसरे चैनल्स पे जा सकते हो, इधर ब्रूटल ऑनेस्टी आपको मिलेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। भाई एमबीए के 2 साल कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यू विल बी एंगेज इन मैनी थिंग्स ना, केस कम आते रहते हैं, प्लेसमेंट सीजन आएगा, फेस्टिवल्स आएंगे, कमिटीज आएगी और 50 चीज़ें होगी, ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, ये आएगा वो आएगा। एंड आपको एंजॉय भी तो करना है, बिकॉज दिस विल बी द लास्ट 2 years ऑफ योर कॉलेज लाइफ, तो उसको आपको एंजॉय भी करना है। सो यू नीड टू मैनेज योर टाइम वेरी वेल, फर्स्ट। एंड सेकंड, एक वाई होना चाहिए आपके लाइफ में, या तो पर्पस, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आपको उस वाई के लिए या तो उस पर्पस के लिए रोज़ 2 घंटे काम करना है, तो और वो वाई को आप पूरे अपने दिन के शेड्यूल में कहाँ फिट कर सकते हो। मतलब 2 घंटे अगर आपको रोज़ काम करना है और बाद में दोस्तों के साथ मज़े करने हैं, केस कॉम करना है, ग्रुप प्रेजेंटेशन करना है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना है, असाइनमेंट्स करना है, 50 चीज़ें करनी है, तो आपको आपका पूरा दिन ऐसे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम एक होता है जो साइंस में पढ़ाया होता है, तो आपको आपका एक पूरा दिन का चार्ट ऐसे होना चाहिए आपके मन में कि भाई सुबह 10 से 11 ये वो मैं आपको नोशन टेम्पलेट में टाइम टेबल बनाना भी सिखा दूंगा बाद में। बट यू नीड टू बी वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट, वरना 2 साल के बाद आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो 1 2 3 4 ये सब चीज़ें करनी थी, 2 साल निकल गए, हुआ ही नहीं।
इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। चौथी स्किल है सेल्फ लर्निंग। अगेन रियलिटी चेक। लोगों को लगता है कि MBA में पढ़ाई क्लासरूम में होती है। नहीं भाई, IIM में, MBA कौन से भी कॉलेज में जाओ, पढ़ाई आप यूट्यूब से ही करते हो। फर्स्ट या तो सेकंड अपने दोस्तों से करते हो, या तो थर्ड खुद से, मतलब यूट्यूब से, मतलब खुद से हो गया। तो सेल्फ लर्निंग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लासरूम में आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप है तो ठीक है, ग्रुप के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हो, पर उधर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो यू नीड टू लर्न ऑन योर सेल्फ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, जैसे अगर समझो अभी नया चीज़ें चल रही है, AI चल रही है, सोरा AI चल रहा है, 50 चीज़ें चल रही है जिसके बारे में आपको क्लासरूम में नहीं पढ़ाया गया। सो आप ऐसे बैठे रहोगे कि आप मेरे को पढ़ाई नहीं करनी। नहीं, यू नीड टू बी अपडेटेड विथ ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए। और द पर्सन हु इज़ सेल्फ लर्नर और हु हैज़ नॉलेज अबाउट वास्ट थिंग्स इन लाइफ, उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं और कंपनीज को भी वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। खुद ही समझ लो ना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम अ रिक्रूटर एंड आई हैव 2 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, एक के पास एक बुकिश नॉलेज है, दूसरे के पास बुकिश नॉलेज थोड़ी कम है, पर उसको नॉलेज बहुत है पूरी दुनिया की, दुनिया कैसे ऑपरेट करती है, स्टार्टअप्स के बारे में और 50 चीज़ें हैं उसके बारे में। सो ही विल बी हैविंग वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स फॉर डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। तो आई विल नीड टू हायर दिस गाय ओवर दिस गाय। सो दिस इज द थिंग, सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वाई पर्पस पे आपको 2 घंटे काम करना चाहिए, और पर्पस में ही काम करने के टाइम पे आप सेल्फ लर्निंग करोगे। बिकॉज फॉर एग्जांपल यू कैन से, अगर मेरे को ये कुछ उखाड़ना है तो उसके लिए 5 डिफरेंट स्टेप्स विल बी देयर टू अचीव दैट थिंग। तो वो 5 स्टेप के लिए आप सेल्फ लर्निंग करोगे, तो उसमें आ गया सब चीज़ें। लास्ट इज द रेजिलियंस। जब तुम्हारी शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रही होगी, या तो जब तुम ग्रुप्स में आइडिया पिच कर रहे होगे, आपका आइडिया रिजेक्ट होगा, तब आप ऐसे नहीं कि लो डाउन फील कर सकते हो, तभी रेजिलियंस काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रेजिलियंस। यू नीड टू शो अप एवरी डे आफ्टर एवरी फेलियर। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग वीडियोस नाउ एंड आई एम नॉट गेटिंग व्यूज, 4-5 व्यूज आ रहे हैं, जितने भी व्यूज आ रहे हैं, देन ऑल्सो आई नीड टू शो अप एवरी डे। रेजिलियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि वही सक्सेस और फेलियर के बीच में डिस्टिंक्शन करता है। अगर 2 जन है वापस, फॉर एग्जाम्पल मैं और ये 10 दिन काम किया, मैं भी 10 दिन काम किया, 10 दिन के बाद इसने छोड़ दिया, पर 11वां दिन ही है जो हिट करने वाला था हम दोनों को, उसने 10 दिन पे ही छोड़ दिया। तो वही चीज़ है, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रही तो आप ऐसे नहीं कि भाई गिव अप मार के बैठ गए, और अगर कुछ कर ही नहीं रहे हो तो लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। बट इफ़ यू आर रेजिलिएंट एंड इफ़ यू आर शोइंग अप ऑन वर्क एवरी डे, देन नॉट नाउ, कभी ना कभी तो 1 साल, 5 साल, 10 साल में आपको रिटर्न मिलेगा ही। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू से दिस थिंग, नॉलेज इज कंपाउंडिंग, वैसे ही एफर्ट्स आर कंपाउंडिंग। आज क्या, कल क्या, परसों क्या, एक दिन आएगा जब आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन में ये होता है, अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, नो रिटर्न, बट वन डे आफ्टर 2-5 years आई विल गेट एक्सपोनेंशियल रिटर्न। सो फॉर दैट रिटर्न्स यू नीड टू शो अप एवरी डे, दैट्स द मेन थिंग। सो इन कंक्लूजन, क्लासरूम गिव्स यू द थियोरी, बट वॉट यू डू आउटसाइड द क्लासरूम बिल्ड्स योर स्टोरी। तो अगर अभी तक तुम 60 GPA के पीछे भागने का प्लान कर रहे थे, तो एक बात याद रखना, कंपनीज डोंट हायर यू बेसिस ऑन योर CGPA, दे हायर यू बेसिस ऑन योर पर्सनैलिटी। और अगर तुम MBA करने वाले हो तो सेव दिस वीडियो एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ ऑन दिस 5 skills, देन ओनली यू विल सी रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि ये स्किल डेवलप, एक तो ये स्किल इतनी जल्दी डेवलप भी नहीं होगी, 1 साल लगेगा। आपने आज से ही काम चालू कर दिया, 1 साल तक आप इस पे काम करोगे, तब जाके आपकी ये स्किल्स डेवलप होगी, तब जाके आप सेकेंड ईयर के एंड में आपको थोड़े रिटर्न दिखेंगे। सो एफर्ट्स जितने आप डालोगे, रिटर्न्स उतने जल्दी नहीं मिलेंगे, बट रिटर्न्स आर अगेन कंपाउंडिंग। अभी नहीं, पर एक बार 5-10 साल बाद एंड में आपको एक बल्क में रिटर्न मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जो सिर्फ CGPA पे फोकस करने वाला था। एंड कल आएगा नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज MBA पे चर्चा, जिसका टॉपिक होगा 5 IPL टीम स्ट्रेटेजीज दैट वर्क इन MBA 2। सो मिलते हैं कल, और तब तक के लिए लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्री पटेल, साइनिंग ऑफ।